भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए 4 जहाज और भेजे हैं ऑपरेशन सागर बंधु के तहत। यह केवल एक सहायता नहीं बल्कि भारत की नेबर फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है। चाहे मेडागास्कर हो, मॉरिशस हो, मालदीव हो या फिर अब श्रीलंका, भारत हर क्राइसिस में साथ खड़ा रहता है बिना किसी शर्तों के। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेशन सागर बंधु के बारे में। वही ऑपरेशन सागर बंधु जिसने श्रीलंका में मदद पहुंचाई है साइक्लोन दितवा के तबाही मचाने के बाद। तो चलिए देखते हैं क्या है ऑपरेशन सागर बंधु और क्यों यह सागर बंधु ऑपरेशन लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा श्रीलंका की मदद करने के लिए। देखिए, कहानी शुरू होती है एक साइक्लोन से, यानी कि एक चक्रवात से, जिसका नाम है दितवा। जिसका नाम क्या है? दितवा। अब ये जो दितवा शुरुआत होती है नवंबर के लास्ट के दिनों में, यानी आखिरी वीक में श्रीलंका में एक चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है दितवा नाम का, और पूरे श्रीलंका में तबाही मचा देता है। तकरीबन 600 प्लस लोगों की जानें चली जाती हैं, हजारों लोगों को घर ढह जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, बाढ़ आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तूफान मच जाता है, तबाही मच जाती है। अब ये सब कुछ देखते हुए भारत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद करने से कैसे चूक जाता? तो भारत ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सागर बंधु। 28 नवंबर 2025 को भारत ने अपनी कुछ शिप्स को भेजा था ताकि श्रीलंका की मदद हो सके। अभी श्रीलंका की मदद वो शिप्स कर रहे थे कि तबाही और ज्यादा बढ़ गई, सिचुएशन और ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो गई। तो भारत ने दूसरा फेज लॉन्च किया है ऑपरेशन सागर बंधु का। अब इस ऑपरेशन सागर बंधु के दूसरे फेज में भारत ने 4 शिप्स भेजे हैं। 4 शिप्स। पहला शिप भेजा है घड़ियाल, दूसरा शिप भेजा है LCU 51, LCU 54 और LCU 57। अब ये LCU क्या है? तो LCU का मतलब है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। ठीक है बच्चों, याद रखना इसका मतलब क्या है? लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। अब ये एक ऐसी शिप है जो कि राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, रेस्क्यू करने के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, इसीलिए श्रीलंका में इनको भेजा गया है। क्या क्या लेकर के भेजा गया है? तो यहां पे 1000 टन से भी ज्यादा राशन भेजा गया है। ड्राई राशन, सूखा राशन, पानी की बोतलें भेजी गई हैं, दवाइयां भेजी गई हैं, टेंट भेजे गए हैं, कपड़े भेजे गए हैं, कंबल भेजे गए हैं, रजाइयां भेजी गई हैं, तमाम ऐसी चीजें भेजी गई हैं जो कि राहत के समय में जरूरत पड़ती है उन लोगों को जो कि परेशान है। इस तरीके की मदद में 4 शिप्स का नाम आप लोग हमेशा याद रखना, क्योंकि 4 शिप्स इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तो था आपका सेकेंड फेज। तो फर्स्ट फेज भी तो कुछ ना कुछ होगा ना सर। तो चलिए फर्स्ट फेज में देखते हैं फर्स्ट फेज में क्या क्या भेजा था भारत ने। तो जो ऑपरेशन सागर का पहला फेज था उसको 28 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। अब जाहिर सी बात है ये पहला फेज है तो बहुत बड़े लेवल पे होगा। ठीक है, छोटा फेज थोड़ा और बड़े लेवल पे होगा। तो इसमें बड़े लेवल के नाम पे हमने क्या क्या भेजा था ये देख लेते हैं। इसमें आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स सभी ने पार्टिसिपेट किया था। तो यहां पे आईएनएस विक्रांत भेजा गया था। आईएनएस विक्रांत। आईएनएस का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप, यानी कि नेवी की शिप। ठीक है बच्चों, इंडियन नेवल शिप यानी कि नेवी की शिप। ठीक है बच्चों, नेवल शिप। क्लियर है पॉइंट? चलिए उसके बाद देखेंगे आईएनएस उदयगिरी भेजा गया था। स्टार्टिंग में ये दोनों ही भेजे गए थे। ठीक, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस विक्रांत ही भेजा गया था। बाद में देखा गया कि नहीं यार और जरूरत है, तो फिर आईएनएस सुकन्या भेज दिया गया, यानी कि बाद में भेजा गया था। उसके बाद हम देखेंगे तो जेट कौन से भेजे गए थे एयरफोर्स के द्वारा? तो C-130 ट्रांसपोर्ट जेट भेजा गया था, IL-76 कार्गो जेट भेजा गया था। उसके बाद हेलीकॉप्टर कौन से भेजे गए थे इंडियन आर्मी के द्वारा? तो MI-70 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भेजा गया, चेतक सपोर्ट हेलीकॉप्टर भेजा गया। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने मिलकर जम के मदद की श्रीलंका की, और उसके बाद श्रीलंका में कंट्रोल करने की कोशिश की सिचुएशन को जो कि साइक्लोन दितवा ने फैलाया था। और ये जितने भी शिप्स आप देख रहे हो, हेलीकॉप्टर्स आप देख रहे हो, इन लोगों ने बहुत सारा सामग्री पहुंचाया, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। यहां पे 2000 से भी ज्यादा तमिलियंस को निकाल करके भारत लेकर के आया गया। उसके बाद वहां के लाखों लोगों को रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। चलिए ये तो फर्स्ट फेज था।
अब जो फर्स्ट फेज में क्या क्या भेजा गया था ये देख लेते हैं। 153 टन रिलीफ राशन भेजा गया, 400 प्लस, ठीक है, 400 प्लस यहां पे श्रीलंकन को निकाला गया। याद है कि 400 प्लस श्रीलंकन को वहां से निकाला गया जो बुरी तरीके से फंसे हुए थे, मलबों के अंदर फंसे हुए थे, पानी के अंदर फंसे हुए थे। बाकी लाखों लोगों को सहारा दिया गया है यहां पे, ठीक है। 400 प्लस लोगों को श्रीलंकन को निकाला गया, ठीक है। ये पुराना आंकड़ा है, नया आंकड़ा में 2000 प्लस तमिलियंस को रेस्क्यू तो किया गया ही, प्लस इंडिया में पहुंचाया गया तमिलनाडु के कोस्ट पे। ट्रीटमेंट दी गई तकरीबन 3300 पेशेंट्स को, टेंट, फूड, मेडिसिन, ये हर तरीके के फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करवाया गया था, ठीक है, फर्स्ट फेज के दौरान। और सेकंड फेज में आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। फर्स्ट फेज में आप लोगों ने देखा कि जितनी भी सामग्री हम लोगों ने भेजी थी वो कम पड़ गई। आईएनएस विक्रांत, उदयगिरी, आईएनएस सुकन्या हो गया, हेलीकॉप्टर चेतक हो गया, हेलीकॉप्टर M171 हो गया, जेट की बात कर ले IN-76 जेट हो गया, यहां पे आप देखना C-130 जेट हो गया। इन सब ने मिलकर बहुत कोशिश की कि सिचुएशन कंट्रोल हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई। फिर सेकेंड फेज में श्रीलंका ने कहा कि थोड़ी और मदद की जरूरत है, तो थोड़ी और मदद की जरूरत है में हमने 3 LCU भेजे, यानी कि लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी, और एक INS यानी इंडियन नेवल शिप घड़ियाल नाम का हम लोगों ने भेजा, और तकरीबन 1000 टन राशन भी भेजा, कपड़ों के साथ, मेडिसिन के साथ, और बहुत सारी जरूरी चीजों के साथ, ठीक है। अब चलिए भारत ने ऐसा क्यों किया? भारत ने कौन सी कसम खाई थी अपने पड़ोसी देशों की मदद करने के लिए? भारत ने ऐसे कौन से प्रॉमिस किए थे अपने पड़ोसी देशों की मदद करने के लिए, जिसके तहत भारत श्रीलंका के इस मुसीबत में उसका साथ देने के लिए कूद पड़ा? तो यहां पे याद रखिएगा, ठीक है, कि 2015 में एक मिशन शुरू किया गया था हमारे भारत के द्वारा, ठीक है। मिशन का नाम क्या था? सागर। सागर के फुल फॉर्म की बात करें तो सागर का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है, इन द रीजन। यानी जो हमारा एरिया है इंडो पैसिफिक रीजन वाला, यानी कि जो हिंद महासागर वाला एरिया है, जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं इस एरिया में, उन सब की ग्रोथ के लिए हम लोग काम करेंगे, उन सब की भलाई के लिए हम लोग काम करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, यानी इस रीजन में, इस एरिया में जितने भी हमारे पड़ोसी देश है, उन सबकी सिक्योरिटी के लिए हम लोग काम करेंगे, उन सबके ग्रोथ के लिए हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए ऑपरेशन सागर शुरू किया गया था। क्लियर पॉइंट? और इसी ऑपरेशन सागर को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया गया, जिसमें श्रीलंका को मदद पहुंचाई गई, ठीक है बच्चों। तो ये थी 2015 की, ठीक है। 2015 के बाद 16, 17, 18, मतलब कई साल बीत गए और ऑपरेशन सागर यूं ही चलता रहा, यूं ही चलता रहा, यूं ही चलता रहा, ठीक है। फिर इंडिया को ऐसा लगा कि यार हमें ग्लोबल लेवल पर लोगों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। नॉट ओनली, ठीक है, नॉट ओनली नेबर्स, ठीक है, नॉट ओनली नेबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेबर्स की बात नहीं करेंगे अब हम लोग, ठीक है। याद रखना, हम लोग पूरे दुनिया में मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे और शुरुआत करेंगे ग्लोबल साउथ से। ग्लोबल साउथ, आपको पता है ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज है लाइक साउथ अफ्रीका एंड ऑल, ये सब कितनी गरीब है, ठीक है। तो इनकी भी अब हम लोग मदद करेंगे। तो ऑपरेशन सागर छोटा था, तो इसी ऑपरेशन सागर को हम लोगों ने बड़ा कर दिया, यानी कि महासागर कर दिया, याद रखिएगा, ठीक है। ऑपरेशन महासागर हम लोगों ने कर दिया, ऑपरेशन सागर का नाम बदल के, ठीक है। तो याद रखना, सागर का फुल फॉर्म तो यही है, ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। और ये महा का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है। याद रखना, ये क्या है? महा का फुल फॉर्म म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी ऑपरेशन सागर को ही हम लोगों ने ऑपरेशन महासागर में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद ऑपरेशन महासागर हम लोग यहां पे अभी चला रहे हैं। तो ये जो श्रीलंका को मदद भेजी गई है ना, ये ऑपरेशन सागर के तहत नहीं, ऑपरेशन महासागर के तहत भेजी गई है, क्योंकि तब तक ऑपरेशन सागर महासागर में कन्वर्ट हो चुका था, ठीक है। अभी ऑपरेशन महासागर किस किस को करेगा? तो देखिए, हमारे जो इमीडिएट नेबर्स थे, यानी जो पड़ोसी मुल्क थे, उनकी तो मदद हम लोग ऑपरेशन सागर में करते ही थे। ऑपरेशन महासागर में हम लोग उन कंट्रीज की बात करेंगे जो कि हमारे इंडियन ओशन में भी है और इंडियन ओशन के उस पार भी है, मतलब दूर दूर वाले देश भी हैं, जिसमें ग्लोबल साउथ सबसे बड़ा हमारा जो हमारी सहायता का हकदार है। भारत ने ग्लोबल साउथ की इसलिए मदद करने की कोशिश की क्योंकि ग्लोबल साउथ में भाई गरीबी, भुखमरी इतनी ज्यादा है ना, और भारत ऐसे देशों की मदद करने में हमेशा सही आगे रहता है। तो याद रखना, ग्लोबल साउथ की मदद करने के लिए और भी बहुत सारे देशों की मदद करने के लिए महासागर ऑपरेशन या फिर मिशन शुरू किया गया हमारे प्यारे भारत के द्वारा, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए, आपके लिए एक छोटा सा मैंने यहां MCQ डाला हुआ है, आपको आंसर देना है, आपका नॉलेज टेस्ट है कि आपको क्या समझ में आया
जो भी लेक्चर मैंने आपको यहाँ पे दिया है। सागर स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, सागर जिसका मैंने अभी फुल फॉर्म बताया, आपको वही फुल फॉर्म बताना है कि सागर का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है बच्चों, याद रखेगा। तो आई होप आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी और आपको मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया है ऑपरेशन सागर बंधु से रिलेटेड, मिशन सागर से रिलेटेड और मिशन महासागर से रिलेटेड। इसी तरीके के और भी बेहतरीन इंफॉर्मेशंस, बेहतरीन लेक्चर्स मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा अपने इस प्लेटफॉर्म तैयारी टाइम्स पे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों को। मिलेंगे इसी तरीके के और लेक्चर्स में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना बच्चों। जय हिंद।